हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम सी लैंग्वेज में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और नेक्स्ट प्रोग्रामिंग का नाम है फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल यानी कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी। तो फैक्टोरियल होता क्या है ये आपको बताने जा रहे हैं, व्हाट इज फैक्टोरियल। इसके पहले अपना इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज अंशुमन गुप्ता, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी कानपुर। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि 20 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 20 फैक्टोरियल में ये इसका नाम, इसका पूरा डिजिट हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है 20 फैक्टोरियल का मान। तो ये कैसे निकालते हैं, 20 फैक्टोरियल का मतलब है आपको एक तक जाना है, एक तक जाना है, यानी 20, 90, 80, 70, 60 एंड डॉट 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 नंबर घटता जाएगा और लास्ट नंबर आपका 1 होगा। इन सभी नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो आप उस फैक्टोरियल का, उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको 20 का फैक्टोरियल का ये बारी काफी लॉन्ग इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा इंटीजर हमें लिख रखा है हमने, बहुत बड़ा इंटीजर है, वाले को स्टोर करता है, लगभग जनरली 64 बिट को स्टोर करता है, राइट। तो ये 64 बिट को स्टोर करता है ये अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल दैट विल, इसको डिफाइन कर दिया है, पहले इसकी वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट प्रोग्राम देख लीजिए फैक्टोरियल का, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एक्स। तो ये हेडर फाइल है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट फंक्शन की डेफिनेशन लिखी होती है। इनपुट फंक्शन आपका प्रिंटफ है और स्कैनफ है, राइट। तो ये हैश इंक्लूड हेडर फाइल लिखा, इंटीजर मेन, रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसका डिक्लेरेशन किया इंटीजर एन कॉमा आई, दोनों बोथ आर इंटीजर, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल को भी हमने डिफाइन कर दिया। प्रिंटफ इंटर अ नंबर, तो नंबर को हमने प्रिंट कराना है, डबल कोड के अंदर जो लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, राइट। एंड स्कैनफ परसेंटेज ये इनपुट कराया है, एम्परसेंड एन एड्रेस है इसका, एम्परसेंड एन। इफ n इज लेस देन 0, यदि n की वैल्यू 0 से कम है यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा, प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ द नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो फैक्टोरियल प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ द नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एल्स, इसके बाद ये लूप चालू हो रहा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ स्टार्टिंग से आपका चला हुआ भी एंड नहीं हुआ है। तो फॉर आई इज इक्वल टू फॉर लूप इस्तेमाल किया है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू ये होता है कीबोर्ड में, लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल एफ फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एफ फैक्टोरियल इक्वल टू 54, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल इनटू आई, फैक्टोरियल फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल इनटू आई, राइट। तो ये आपका हो गया प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ द परसेंटेज डी एम्परसेंड एलएलयू, एलएलयू का फुल फॉर्म होता है सी भाषा में अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्म स्पेसिफायर है ये, ठीक है। ये परसेंटेज ड्यू जो एलएलयू लिखा हुआ है एम्परसेंड एन कॉमा फैक्टोरियल, ये दीजिए आपकी प्रिंट होगी एन, जिस नंबर का हमें नंबर है, जैसे 20 है और इसका फैक्टोरियल का मान यहाँ पे निकल के आएगा। रिटर्न टाइप इसका 0 है, इसको रिटर्न कर दिया जाएगा मेन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और दैट्स ऑल, एंड ये आपका हो जाएगा। अब इसमें इसकी लूप की वर्किंग कैसे होगी, अब देखिए ये आपको मेन समझना है। फैक्टोरियल आई इज इक्वल टू 1, तो आई पहले सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, एन के बराबर, आई की वैल्यू जो है 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 का गुणा फैक्टोरियल होगा, जैसे 20 है तो 20 गुणा 20, फिर उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू पहले 1 थी, इसके बाद 2 होगी, फिर 2 से 3 होगी, 3 से 4 होगी, 4 से 5 होगी, 5 से 6 होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू 20 तक जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके, हमारे चैनल में अपलोड किया जाएगा वीडियो, और